जी। अच्छा बीबी बताइएगा क्या मसला है आपका, क्या मसला लेके आई हैं आप हमारे पास? साहब जी मेरी बच्ची दी कोई निकाह होया सी ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਨ ਡਿਗਰੀ ਹੋਇਆ 3,24,000 ਰੁਪਇਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ क्या हुआ था ਹਾਂਜੀ इमरान के साथ? ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਰੋਲਾ ਅਗਲੇ ਘਰ ਹੋਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਣ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਪਏ ਆ। 13 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਰੁਕੂ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਥਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ SH ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਭੱਜ ਜਾ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤਗੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 3 ਦਫਾ ਮੈਂ गई, 3 दफ़ा ही उन्हें मैंने एवें की मैंने रुवा के कढ़िया थाने विचों। अच्छा आपके ऊपर इधर इसका भी जवाब दे दें कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि इमरान के घर वाले दूसरी शादी की बात मान नहीं रहे। नहीं साहब जी कोई नहीं, हालत मेरी इज्जत ही नहीं बच्ची दी पूरी हुई। उन्होंने जान के मेरे दे बदलामी लाई, सानू रिश्ता दे। मैं रिश्ता किवें दे देवां उदों मेरी बच्ची दी इज्जत नहीं पूरी हुई। वो रिश्ता इमरान वाले तो रिश्ता नहीं मैं नहीं करती रिश्ता। हाँ नहीं मैं करती ही नहीं। हाँ जी वो मांगते से मैं नहीं दिता। अच्छा वो तो ये कहने के लिए वो भी नहीं करना चाहते शायद उनके घर वाले। नहीं तो फिर दरमियान में मसला क्या है फिर अगर आप भी नहीं चाहती रिश्ता? मैं मामी लगती सी, मेरे वाल उन्होंने आउण जाना जरूर सी ते रिश्ता उन्होंने पुछया सी, मैं नहीं दिता। तो उन्होंने कहा सी हुण ते अद्दे दरखास्त दिंदे साडा बच्चा तो गवाह कर दिता। तो बच्चा उन्होंने कोले ही है साहब जी, बीना बीन दे कोले बच्चा वा। आपके दरमियान फिर वजह तनाज़ा क्या है? कोई अंदाजा नहीं, कोई अंदाजा नहीं अपना। ना उन्होंने नाल कोई लैन देन है, ना उन्होंने कोई गल ही है अपनी। से बात कराओ। हाँ जी मेरी अल्लाह रखी आई है, आपने सुना है इनको? दोनों फ्री कैंप को सुना है सर। ये मैंने ना सर जनाब के ऑपरेटर को एक ना तस्वीरें भी व्हाट्सएप की हैं। इस खातून का हर कोई दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी के साथ फटा होता है सर। अच्छा आदि सर ये है पिक्चर है ना सर। अब इसका इशू ये है कि इसकी बेटी को खुद ही इन्होंने डिवोर्स ली थी अदालत में कोर्ट करके, जो जिसको डिवोर्स हुई है। अब उसका किसी इमरान नामी लड़के के साथ इसका ने रिश्ता भी तय किया था। फिर उन्होंने वो 5 लाख रुपया को हक मेहर मांगा, फिर वो रिश्ते की वाली बात ना हो सकी। दूसरे फरीक जो है इनके मुखालिफ, उन्होंने कहा कि इमरान जिसका हम रिश्ता कर रहे थे उसको इसने अपने घर रख लिया। इन्होंने ये एप्लीकेशन दी कि वो मेरे साथ आगे झगड़े हैं। इसके अलावा इनका सर कोई भी इशू नहीं है सर। बाकी इमरान जो है ना सर उसकी कोशिश कर रहा हूँ, आज मैं उसको रिकवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद सर हकाइक का पता चलेगा कि ये सच बोल रही है कि वो सच बोल रहे हैं। बाकी इसका हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी के साथ इशू होता है सर इसका। अच्छा इस अल्लाह रखी बीवी का सर मैंने ऑपरेटर को भी तस्वीरें व्हाट्सएप की है। इनका पहले भी FIR होती रही है सर। और जिससे इन्होंने डिवोर्स ली है वो इसका सगा भाई है, उसके साथ उसके हाँ ये अपनी बेटी की शादी की हुई है सर। पहले भी तो ये इमरान की उम्र कितनी है जो दाएं बाएं हुआ है? इमरान तकरीबन है 20-22 साल का सर। करता क्या है ये? तो कोई छोटा तो नहीं है, बड़ा है। 40 साल उम्र ਉਹਦੀ। 40 साल उम्र इन्होंने वेख्या नहीं, मैं वेख्या। 40 साल की उम्र है, साडा रिश्तेदार। अच्छा हाँ जी तभी आप उनसे क्या चाहती हैं? साडा कोई गल ही नहीं रिश्ते वाली सर जी, साडी कोई रिश्ते वाली गल ही नहीं देन लैन दी। आपको मसला क्या है उनसे? फिर अभी आप क्यों मेरे पास आई हैं? ये अगली पार्टी नाल जुड़ के आए अपने घर। अगली पार्टी वो जिधर पार्टी जुड़ गई आपको? हाँ वो जी लड़ी है? हाँ उन्होंने ना अपना समान डिग्री होया अगले केस विच ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ शादीशुदा ना, ਉਹ ਸਮਾਨ ਡਿਗਰੀ ਹੋਇਆ ਅਦਾਲਤੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬੱਚੀ ਚੱਕਣ ਆਏ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ। अच्छा हाँ जी। चलें SHO साहब इनका मसला हल करे तो घरेलू मामला लग रहा है, घरेलू मामला लग रहा है। हाँ जी घरे आए चुੱਕਣ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। चलें इंसाफ के तकाजा पे इनको हल करेंगे। ਉਹ ਤਗੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਗਏ ਸਰ जी। मैं 3 दफा गई, 3 दफा ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਝਿੜਕਿਆ ਬਿਠਾਣਿਓ। क्या क्या है? 3 दफा ਝਿੜਕਿਆ। ਉਹ ਤਗੜੀ ਪਾਰਟੀ उन्होंने पैसे ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 50,000 ਲਾਇਆ। पार्टी कौन है? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਚੱਕਣ ਆਏ ਆ। दूसरी पार्टी ये कह रही है जिनके खिलाफ नहीं है मैं ਜਿਹਦੇ हाँ जी इमरान होनी वो तगड़ी पार्टी, मैं गरीबनी तो आपका मसला क्या? वो उनका मसला क्या? वो आपसे क्या चाहते हैं? वो अगली पार्टी ਨਾਲ जुड़ गए है ना जिधर अपना समान डिग्री होया। लेकिन वो अभी क्या चाहता है? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਦੇਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਸਾਨੂੰ। क्या आपको देना ना पड़े? हाँ जी अदालत SHO साहब के वो 3 लाख रुपया डिग्री होया, इस वजह से तंग कर रहे हैं। हाँ जी सर ये गलत बयानी कर रही है। इसने या इसकी बेटी ने तलाक ले ली थी, इसकी बेटी की शादी हुई थी इसके सगे भाई के घर सर। इसका सगा भाई है, उसकी बहू थी इसकी बेटी। भतीजे वाल हुई सी। आपके सगे भाई के साथ रोला है आपका? ਮਤਿਆ ਭਾਈ ਭਤੀਜੇ ਵਾਲ केस ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ। ਉਹ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ पार्टी जो वो डिफरेंट है उसके साथ ये खुद रिश्ता कर रही थी सर।
ਤਿੰਨ आप खुद रिश्ता कर रही थी? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੀ ਅੱਗੇ। हाँ। अच्छा, वो कह रहे हैं कि नहीं मैं नहीं करना चाहती और कहते हैं कि वो इसके साथ रल गए हैं, हाँ जी, हाँ जी। इमरान लोग उनके साथ रल हाँ गए जी, रल गए ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। सो दैट कि वो डिग्री उनको जो पैसे हुए हैं हाँ जी, वो 3 ना ਲੱਖ। मिल सके, 3 लाख। हाँ जी, आपको 3 लाख रुपए चाहिए उनसे? ਡਿਗਰੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੀ ਜਾ ਲਈਏ, ਬੱਚੀ ਕੋ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਲਈਏ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੂਗੀ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੀ ਬੱਚੀ। बच्चे का क्या बयान वो दिलवाना चाहते हैं? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਲੱਖ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਡਿਗਰੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਆ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮਾਮਲਾ, हाँ, ਜਿੱਧਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਗੇ। हाँ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਮਰਾਨ ਹੁਣੀ ਉਧਰ ਲਿਆ। चलें आमिर साहब, इसको देखें, ये जो डिग्री की वाली बातें हैं इसमें ठीक है, हाँ जी। इनको एंगेज करें। एटलीस्ट देखो ना, ये भी नाकामी होती है कि वो इधर आ जाएं। अगर तो बिल्कुल ये देखो ना, ये तो घरेलू मामला है, इस तरह के मामले तो हम हल करते हैं ना। मैं खुद अगर टाइम देता हूँ तो आप लोग भी हल करें। ये तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इतनी तो बनती है ना, वरना ये लोग किधर जाएं फिर। हाँ, इनको बिल्कुल ऐसे टैग नहीं करना कि ये फलाना है, क्योंकि ये मैं समझ लेता, लेकिन कोई मुंशात फरोश होता फिर मैं समझ लेता कि आदि है और ये है वो है, ठीक है। वो तो वो बात तो है नहीं, ये तो आपस में है। तो आपस में इनको इतना ट्रस्ट होना चाहिए SHO के ऊपर कि वो एटलीस्ट देखे ना। मैं ये कर सकता हूँ कि इधर मैं भी इस तरह की बातें सुना के ना तो उसको टरखा दो, फिर किधर जाएगी। लेकिन आप इंगेज करें ताकि जो है SHO इज़ अ फादरली फिगर। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰਦੇ। DPO इज़ अ फादरली फिगर फॉर द एरिया। तो वो फादरली फिगर ये है कि हमें मैगनाने में सोना पड़ता है। ये घर के लड़ाई झगड़े हैं, हाँ जी। उनमें उन दोनों को ये फीलर हो कि नहीं नहीं आप आएँ, आपकी बात सुनते हैं, इंगेज रखें। जिस तक आहिस्ता आहिस्ता फिर इनके मामले हल भी हो जाते हैं। आपको पता ही है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो ना ये बोला है कि झूठ भी बोलो ताकि दो भाइयों के दरमियान, दो बहनों के दरमियान राजीबाजी हो जाए। तो इस तरह के तरीके लगा के ना इफेक्टिव मैनेजमेंट करके समझ के तो इंगेज करके ठीक हो गया। ਸਾਹਿਬ जी आपका मसला हल करते हैं। आप जाएं भी SHO को मैंने समझाया है तफसील से, ठीक है। ठीक हो गया ये साहब जी, SHO अदरवाइज ठीक लड़का है, ठीक हो गया ठीक साहब है। जी। आप लोग जाएं उधर, आप दोनों के वो बुला बुलू के तो ज्यादा किसी के साथ नहीं होगी। घर का मामला है, घर के मामले में भी हम बड़े होकर आपकी मदद करेंगे। हाँ जी, ठीक हो गया ठीक है, साहब जाएं। जी। अगला कौन है? कौन कब्जा करना चाहता है आपकी ज़मीन पर? ਹਾਂਜੀ ਜਵੇਦ ਅਖਤਰ ਤੇ ਜਵਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਜੀ। ज़मीन किसकी है? ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ। सरकारी तो नहीं है? ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲਈ। आप फिर आमिर ये कैसे तुम्हारा है? ਹਾਂਜੀ अच्छा, इस पे आपका क्या फीडबैक? सरकारी जगह पे सर वो आबाद है सर, हाँ। और इस खातून का वहाँ पे ना किसी किस्म का कोई मकान था, ना वहाँ पे किसी चीज का कोई कब्जा है। और जब हमने जाके इसको मौका मुलाजा किया तो दूसरे फरीक के वहाँ पे मकान ऑलरेडी बने हुए हैं सर। ठीक है। ये है सर बेसिकली इशू इसका। इस खातून का क्या रोला है? ये खातून कहती है कि ये प्लाट जो है ना वो मेरा था, हालांकि जगह तो वो किसी की भी नहीं है, किसी के नाम पे भी नहीं, सरकारी जगह है। नहीं, ये फिर कहाँ रहती है? सर, रहती ये थी। इस जगह पे रहती भी नहीं है, ये तो रहती है किसी और जगह पे। आप कहाँ रहते हैं फिर? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹਿਣੀ। तो ये इधर आप क्या चाहती हैं जिधर ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਲਈ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ। मोल ली है? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਨੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਤੋੜ कब ली ਦਿੱਤੀਆਂ। है मोल, कब खरीदी है? ਮੈਨੂੰ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 15-16 साल से कब्जा आपके पास था? ਹਾਂਜੀ क्या करते थे आप उसको? ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਸੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ ये आमिर साहब भी क्या कह रही है? कहते कि 15-16 साल से तो मेरे पास था मोल। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਟੀ ਸੱਟੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਗਏ ਨੇ ਮੌਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਥਾਂ ਮਾਈ ਦੀ। वो ज़ाहिर है आपको पता है ना कि ये तो कब्जे ही होता है ना, कब्जे खरीदे जाते हैं बेचे और जाते हैं। कब्जा ज़ाहिर है वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन की हो, कोई तामीर किया हो, छोटा बड़ा मकान बनाया हो या बीबी आपका मसला क्या है? आप मुझे बताएं, झूठ मूठ की बातें ना ਹਾਂਜੀ बताएं, ਝੂਠ आपका ਨਹੀਂ मसला हम ਮਾਰਦੇ हल ਵੀ करें। ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ किसने ਲਿਆ। कब्जा किया? ये कौन है लोग? ਜਵੇਦ ਅਖਤਰ ਹੈ। क्या लगते हैं आपके? ਮੇਰੇ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੋਖਰ ਹੈ ਔਰ ਆਇਨ ਹੈ। अच्छा, वो क्या कहते हैं? आपने ऐसे जो उनको बुलाया है? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਿੱਕੇ नहीं ਨਿੱਕੇ। नहीं, आपने किससे खरीदा था वो जगह? वो ऐसे जो कह रहे कि आपकी जगह थी नहीं ਅਸੀਂ वो। ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦੇਰ ਸੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਲ ਲਈ आप ਸੀ। इस पे SHO साहब देख रहे हैं, ये आपको इस बात, इस केस में भी, उसी दूसरी केस में जो आपके साथ बातें हुई है ना, आमिर ये इधर भी अप्लाई करती हैं। आप इंगेज करें। देखो लोग अगर मेरे पास आते हैं तो उनको देखो ना आसरा होता है कि मैं हल करूंगा। आपके पास आते हैं तो वो आप आसरा वो हल कर दें। आप ਹਾਂਜੀ इतने दूर हमने आपको भेजा है मरूट में, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ तो ਗਈ ਆ। आपको हमने इसलिए भेजा है ना कि
लेकिन हमने वही मैंने आपको बताया नहीं कि बड़े का किरदार अदा करना है हमने। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ इनके दरमियान ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਥਾਂ ਮਾਈ ਦੀ ਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਰ ਗਏ ਨੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਮਾਈ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਮਾਈ ਨੇ ਮਿੱਟੀ देखिए सट्टी। SHO साहब खुद गए हैं, ਹਾਂਜੀ गए। देखा है, आपका मसला समझा है, ये बड़ी बात है, ठीक है मेरे लिए। हाँ जी। लेकिन मैं उसको मजीद ये समझा रहा हूँ कि आपको इधर ना आना पड़ता, हालांकि वो तो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी जगह ही नहीं है ਨਹੀਂ वो। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਥਾਂ ਮਾਈ ਦੀ, हाँ ਮਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। आंड गवाड़ ने कहा है ये हाँ आमिर जी। साहब। नहीं सर, ये देखिए ना सर, बात ये है कि एक तो जगह है वो सरकारी, किसी की जाती मलकियत ही नहीं है सर। एक वो बात तो सर। पता है ना, वो तो तय दूसरी है। ये खातून कह रही है कि मैंने फलां चीज से ये परचेज की थी। अब जो बंदा भी इसको फरोख्त कर रहा है वो तो सरकारी जगह बेचने का मजाज नहीं। वो बात ये नहीं है आमिर, बात समझो ना, पहले भी मैंने बात की है, सर। जगह तो सरकारी है लेकिन कब्जे ही बेचे जाते हैं ना इधर। सर जी कब्जा तो वहाँ पे किसी का वो फ्लैट जमीन पड़ी हुई है सारी सर, ना सिर्फ ये वाली और बल्कि दूसरी सारी सरकारी जमीन पर आपने कैसे खरीदी है? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਮੁੱਲ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ कितने ਉਹਦੇ पैसे ਕੋਲੇ दे के आपने खरीदी थी? ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 50,000 ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 50,000। फिर कैसे आप कोई खत सबूत है, कोई खत या कोई लिखित पढ़त है? ਨਹੀਂ ਲੇਖ ਪੜ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਈ ਸੀ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ आंड गवांड मौजूद है। ਹਾਂਜੀ। जी मैं गया हूँ वहाँ से लोगों से पता किया, उन्होंने कहा जी माई की कभी भी यहाँ पे कभी नहीं है ना माई की। ये फिर क्या करें? वैसे जो तो कह रहे हैं कि लोग भी कह रहे हैं आंड गवांड, तो कह रहे हैं कि आंड गवांड कोई है आपके पास जो कह ਹਾਂਜੀ रहे हैं ਹੈਗੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ। ਮਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਕਬਾਲ है, सारे कि यार वो जो इससे पहले वाली खातून नहीं थी, नाम क्या है आपका? अल्लाह रखी कह रही है कि हाँ गवांडी हूँ मैं इसकी, और वो तो इसी की थी जमीन। नहीं सर, ये आप इसकी बेशक इंक्वायरी करवा लें सर, ऐसा कोई मसला ही नहीं है इसमें। हाँ हाँ चलें, हाँ ठीक है, इंक्वायरी बाकी करा लेते हैं। ठीक, सर चलो इसकी इंक्वायरी कराओ। सर वो आईपीएस सिर्फ लगा हुआ है इंस्पेक्टर, हाँ थोड़ा बात ठीक है। जी। सेशन ऐसा होता है उसके साइन किए जाएंगे तो थोड़ा बात अच्छा फरजाना बीबी, आपको आज SHO ने पाबंद किया था, हाँ जी फिर आप क्यों नहीं गए उधर? गया सी जी कल असी, आज बुलाया था आपको, फिर आज तो कोनी सी कल गया सी, आज बुलाया नहीं था आपको? नहीं आज कोनी सन बुलाया सी। बुलाया था, अभी पूछते हैं। देखो डीपीओ साहब बात करिए सर, इजाज़ एजाज साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। ये फरजाना बीबी के बारे में आपका क्या कहना है? मेरे पास आके जो बैठ गई है। सर इसके अगेंस्ट एप्लीकेशन सर जमीला बीबी ने दी थी, जनाब की खिदमत में पेश हुई थी सर। ओके, जनाब ने मुझे हुक्म दिया था सर, आज कल मैंने इनको इन डिटेल सुना है सर, आज मैंने मौके पे जाना था, इन दोनों को मैंने पाबंद किया हुआ था सर। आपको मैं सर इस इंतजार में हूँ कि ये फ्री उधर मौके पे होगा, मुझे मौका दिखाएगा। ये सर आली जनाब की खिदमत में पेश हो गई उधर मौके पे जाने की बजाय सर। आप अभी जाए ना जल्दी, जी आप SHO के पेश हो, जी वो आपके मौके पे आ रहा है। जी आप इधर क्यों आ गई हैं? हाँ जी, इधर क्यों आई हैं ये मेरे पास? इधर मैं आई सर, मेरे तो जमीला ने हमें बिना वजह तो दरगाह दे दी। तो वो SHO को देख रहे हैं ना, अगर आपके साथ बिला वजह की दरखास्त है ना, SHO देखेगा, फिर बताएगा कि बिला वजह है, फिर हम आपका साथ देंगे, हम ठीक। करेंगे तो इंसाफ। ठीक होगा। ठीक है, इसको जल्दी भेजें, जल्दी जाएं आप, जल्दी। सर जी बेटा, आप कैसे आई हैं? जी अगे भी ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ। आपका तो मामला हमने इंक्वायरी में लगाया था। ये सारा आज उन्होंने बुलाया हुआ था, ये कहते हैं हमने उधर नहीं जाना। क्यों? अच्छा बेटा, फिर आपको समझ नहीं है ना। क्या मांगे? मामा जी बात सुने, एक दफ़ा जब आप मेरे पास आ जाते हो ना, तो अगर मैं उस पर कह देता हूँ कि मैंने इंक्वायरी करानी है, तो मैं इंक्वायरी किसी अफसर को इधर लगा देता हूँ। अब वो इंक्वायरी में आप लोग जाएंगे तो फिर वो इंक्वायरी फाइनल ख़त्म होगी ना, और मेरे पास रिपोर्ट आएगी। अभी आप लोग जाएं उधर, इंक्वायरी में शामिल हो जाएं, तो फाइनल नहीं हुई ना, फाइनल तो हराए हैं। हाँ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਏ।
ਉਹਨੇ ਜਾ ਤੇ आप- ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ उन्होंने बात ये नहीं है, वो बंदे भी पकड़ेंगे लेकिन इंक्वायरी रिपोर्ट तो मेरे पास आए ना। आप दोबारा जाएं उनके पास, इनको भेजो, आसिफ सईद साहब के पास भेजो। सुबह के बुला रहे हैं इनको। आप जाएं उधर जाएं, आसिफ सईद साहब के पास है जो आपकी इंक्वायरी करें, उधर जाएं ताकि वो मुझे रिपोर्ट भेजें कि आपका हल क्या है, ताकि वो हल मैं कर दूं फिर। ठीक है, इंक्वायरी हम इसलिए करते हैं बेटा, जाएं उधर जल्दी से जाएं। ऑलरेडी सर चल रही है इनकी हाँ ठीक है। तबीयत के लिए। सोबिया भी ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਦਣ ਆਈ ਸੀ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜਰਮ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਮੁਜਰਮ ਪਕੜ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਬਾਹਰ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ये ਆ, आपका साहब का खावंद है। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਮਕਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ। हाँ, आपने क्या करना है? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਦਵੇ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। नुकसान क्या है आपका? ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀਰੇ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ आप बता ਮੇਰੇ मोबाइल ਲੈ ਗਿਆ ਕਾਂਟੇ, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। हाँ शाहिद साहब, आप क्या कह वो रहे ले थे गया। सोबिया बीबी के बारे में? सोबिया का सर लास्ट टाइम जब जनाब के पास ही आई थी ना सर, उसी रात हमने उस लड़के को पकड़ा, इसकी 354 की FIR दी है, उसको चालान करके जेल भेज दिया सर। जी सर। वो तो जेल भेज दिया उन्होंने फिर? ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ, ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ अभी जेल में है या ਬਾਹਰ। जमानत पर आ गया होगा? ਹਾਂ ਬਾਹਰ जमानत ਜ਼ਮਾਨत पर आ गया होगा। ਤੇ ਬੇਟੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਮੇਰਾ अच्छा देखो ना, ਮਕਾਨ। फिर बात तो वही है ना कि जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि पर्चा और जेल भेजना, देखो ना इसका हल ही नहीं है। इसका हल तो ये था कि इनका असल जो मसला है वो हल होता। ਹਾਂਜੀ शाहिद जी सर, इसका तो उनकी सर तीसरी शादी है सर। नहीं, शादी तो तीसरी है लेकिन जी इसका सर, उस लड़के के साथ इसकी शादी हुई है उस मकान पे, जिस मकान पे ये रहते रहे ना सर, और उन जो उसकी बहनें हैं उनके साथ अब इसका मामला है। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਗਈਆਂ ਉਹ। भी मतलब इसके ऊपर ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂ। वो बात ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये अच्छा 9C की भी पर आप 9C के पर्चे क्यों है आपके ऊपर? ਪਹਿਲੇ ਵੀਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। अच्छा पहले आप ये काम करती रही हैं लेकिन फिर आप नहीं करते? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ अच्छा, ਉਹਨਾਂ ये ਦਾ। काम उन्होंने छोड़ दिया है। ਹਾਂਜੀ ये- ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, 9C ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ चले, अभी आपका आपने उससे लेना क्या है? देखो मेरा- हमने मेरा- आपकी फरमाइश पर उसको ज़ाहिर इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे ना, ऐसे हाँ जी। पर्चा हो गया, उसके अलावा वो जेल चला गया, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ। तो वो तो जमानत पे निकल आया ना। अब ज़ाहिर उम्र कैद तो नहीं, कत्ल तो नहीं कहता ना उसने, उम्र कैद तो नहीं थी उसको, ਤੇ जमानत ਹੁਣ हो ਵੀਰੇ गई। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਮਕਾਨ ਆ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਉਹਦਾ अच्छा ਸਟਾਨ। जी साहब, आप और उसके लिए क्या कर सकते हैं? सर एक दफा फिर कोशिश कर लेते हैं। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਰੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੇ। आपने ना अच्छा शाहिद साहब देखो ना, ये करता है सर वो। मैं समझ रहा हूँ वो भी देखो, गरीब मैं तो बंदा है, उसको मुसलमान ये हूँ, भी मेरे मेरा तो ख्याल नहीं होना चाहिए था कि वो जेल जाता, क्योंकि मसला इसका भी, इसका भी हल तो नहीं हुआ उसके जेल जाने जी से। सर। जी सर। अच्छा अभी भी आपका मसला तो नहीं हल हुआ उसको जेल जाने से ना? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ तो ਹੁਣ फिर ਕੋਈ उसको ਮਸਲਾ। जेल आपने क्यों जिद पकड़ी दे के जेल ਜਦੋਂ भेजे? ਹੁਣ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ अभी आप ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ दोनों ਹੋ को गई। बुलवाएं यार, इनका मसला हल करो, बुनियादी मसला शायद। देखो मैं मुसलमान हुई हूँ, मेरा तो कोई बहन भरा भी कोई नहीं, मेरे को आप समझो, अभी आपको पता है कि ये जो चीजें डिमांड कर रही है बनती है इसकी, जो कहता है कि मेरा नुकसान क्या है उस पति नहीं सर, कोई ऐसी नहीं है, मियां बीवी का झगड़ा है सर, वो अभी से नाराज मियां हैं, बीवी इसमें का झगड़ा तो नहीं, तलाक उनका मेरा नुकसान चले एक कर दफा आप दिया। उनको बुला लें, फिर अगर जी आप सर। समझते हैं कि नहीं बनता कुछ भी तो हमें रिपोर्ट भेजें। मैं सर इसको फाइनल एक दफा और हाँ नहीं तो देखो ना, बात यह है कि अभी मैं दूसरे को बता रहा था कि देखो ना, हमने फादरली फिगर बनना होता है। जी सर। ठीक है, फादरली फिगर ये होता है कि बीच में हम वो जो बात नहीं है कि सुलह के लिए, कंप्रोमाइज़ के लिए आप हल्का फुल्का इवन झूठ भी बोल दो तो चलता है, मतलब मैनिपुलेट भी थोड़ा सा कर दो तो चलता है कि दो लोग जो जिंदगी उनके सुकून में आ जाए। तो इस मेरे तरह निक्के निक्के बच्चे, मैं कित्थे जावां, मैं छोटे छोटे अगर हो मेरे सके न्याणे, बच्चे नहीं तो रिपोर्ट भेज मकान वाले वो ताकि मकान एक वेला दफा करांदे पे मेरे को। आपने सुन लिया है जो मैंने बातें की हैं? हाँ जी। मैंने क्या बताया है अभी इसे हाँ चुप जी। को?
क्या बताया? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। क्या बताया है मैंने? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ हाँ, तो जिस तरह बड़ा होता है घर का उस तरह आपका मसला हल करने की कोशिश करते हैं, ਹਾਂਜੀ लेकिन हम गलत नहीं करेंगे किसी के साथ आपके ਠੀਕ कहने ਹੈ पे। ਜੀ, हम गलत नहीं करेंगे। ठीक अगर है आप इसमें झूठी निकली ना, इस दफा मैं हाँ आपको जी। बता रहा हूँ, ਹਾਂਜੀ हमने आपके खिलाफ एक्शन लेना है। ठीक अब है आप जी। भी जेल जाएंगी फिर। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ठीक है? ਠੀਕ ਹੈ। अभी मैं रिपोर्ट लूंगा एसएचओ से, आपको दोनों को बुलाएगा। ਹਾਂਜੀ उस रिपोर्ट में अगर तो आप झूठी निकली ਹਾਂਜੀ तो मैंने आपको जेल भिजवा देना ठीक है है जी। उस झूठ के ऊपर। ठीक ठीक है? है, कानूनी ठीक। कार्रवाई के तहत, ये आपको पता हो। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ठीक है, जाए नहीं तो मसला हल करें। ये अपना ले जाए, ये ले जाए। एसएचओ से रिपोर्ट लो इसमें 3 दिन में। मोहम्मद अहमद आपको फारूक एसआई ने थाने बुलाया है? आप मदरसा दे रही हैं? नहीं, मैं नहीं। फिर आपने मोहम्मद अहमद मदरसे वाला, मोहम्मद अहमद है कि मदरसे वाला? आओ यार आओ। है? है। आप मदरसे से आए? आ जाओ जल्दी, आपको शायद धूप पसंद आ गई थी उधर, आप सो गए थे जैसे हैं? कोई बात नहीं। वालेकुम सलाम। अच्छा बताओ, क्या ये आपको फारूक थानेदार ने आपको बुलाया है आज? बुलाया है उसने आज या कल के लिए? सर जी बुलाया जो उन्होंने 15 ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। बुलाया है कि नहीं बुलाया? ਹਾਂਜੀ बुलाया है कि नहीं बुलाया, पहले ये बताओ। सर जी बुलाया है जी। बुलाया है? ਹਾਂਜੀ कब के लिए बुलाया है? ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। कब के लिए बुलाया है? कब उसने कहा कि आ जाओ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਦਰਸੇ ਥਾਣੇ ਪਰ ਆ ਜਾਓ। कब? ਹਾਂਜੀ कब? ਤੇ कब आ जाओ? ਕੱਲ ਆਏ ਸਨ ਜੀ ਉਹ। आपने कब जाना है? थानेदार ने कब बुलाया आपको? ਕੱਲ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਸਨ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। आप नहीं गए? ਹਾਂਜੀ आप नहीं गए? ਆਪ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਤੇ इधर ये लिखा हुआ है कि फारूक ने बताया है कि दोनों पार्टियों को कल ताने बुला रहा हूँ, नहीं आ रहे, आप जा नहीं रहे। आप क्यों नहीं जा रहे उसके पास? ये मैं समझना चाहता हूँ, जल्दी से बता दो। ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ बात जी, सुनो, हाँ आप जी। उधर जाओगे नहीं तो मसला कैसे हल होगा आपका? ਹਾਂਜੀ मसला कैसे हल होगा आपका? उधर जा नहीं रहे आप? ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। हाँ चले जाओ। सर ये दूसरी पार्टी भी आई हुई है, दूसरी पार्टी कौन है? इसके साथ ही आप हैं? आप भी नहीं जा रहे थाने? आप जा रहे हैं? ये नहीं जा रहे? आप जाएं, ठीक है, इस दोनों पे लिख दो। जी सर। देखो आपके नंबर कम हो गए इस केस में, आप नहीं जा रहे तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई है मसला। देखो हम फिर फौरन ही सोचते हैं। सर जी झूठ मार रहे ने, कुछ गए नहीं जी। ऐसे कह के वो आप दोनों आप देखो वो मुझे कह रहे हैं कि हम जाना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप नहीं जा रहे। अभी आप दोनों ने जाना है, ठीक है? ठीक है सर। और ऐसे जो भी है उनसे हमने थाने से 3 दिन में रिपोर्ट मंगाओ इनकी, ठीक है? और हम मेरिट पे देखेंगे, मेरिट पे जो होगा इंसाफ के तकाज़े इसमें पूरे होंगे। ठीक हो गया जी? ठीक है, इंसाफ आपके हक में गया तो आप खुश होंगे, इंसाफ आपके खिलाफ गया तो कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ होगी। ये आपके लिए भी है। ठीक है, जाएं, अभी जाएं, अभी जाएं, अभी जाएं, जल्दी जाएं। आज ही रिपोर्ट ले लो, आज ही रिपोर्ट ले लो, ठीक है? आपको ताकि समझ आ जाए कि इंसाफ क्या होता है। ठीक है जी। बाबा जी कैसे आए हैं? इंसाफ चाहिए। आपका बेटा तो मनशात फरोश था वैसे है। क्या चले इसको इस पे इंक्वायरी करते हैं, ठीक है? जी सर। उसके पास भिजवा दें। अल्लाह देता। आप जाएं, इसके हम इंक्वायरी करते हैं, ठीक है? किधर जाओ? अब इधर ही जाएं, इंक्वायरी इधर रख दी है मैंने आपकी। वालेकुम सलाम, आ जाएं। अल्लाह देता। अच्छा, आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में मसला रखना चाहते हैं? जी सर। अल्लाह देता साहब। जी सर जी। देखो उधर हमने रख दिया है, ठीक है? ठीक है सर।
डिस्प्यूट सारे थोड़ी तकलीफ के नाल को सारा ने लिखो एसी दा डीसीओ साहब दा सारा कुछ अगू ਉਹ ਲੀਡਰ एसी साहब ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਕੂਫ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਪਟਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੇਖੋ ਸਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਖਾਇਆ ਸਰ बहुत अच्छा किया देखो ਆ ਸਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਤੇ ਸਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ है सर वो आपको देखो ना आप इसलिए सही जगह पे आ गए हैं और आपको पता भी चल चुका है कि ये एसी और डीएसपी की कमेटी इसलिए तो बनी है जी आ देखो सर डीसी दे भी हैं एसी दे भी हैं चलो रखवाओ। बड़ी मेहरबानी सर तरीक का दो दी है शरीक लेके दो आप जिशान से रब्ते में रहो जिशान आप बड़ी मेहरबानी सर मुनीर साहब हाँ बड़ी मेहरबानी ये पहले पेश हुए थे जो चेक वाला मसला था आपके कहने पे उन्होंने 50 लाख रुपया दे दिया लेकिन वो कह रहे थे चेक मेरे पास नहीं है कुछ चेक बुक्स भी वापस कर दी थोड़ी देर पहले सर पेश हुए थे अच्छा नहीं एक मिनट अभी आप मेरे पास फिर क्यों आए हैं मेरी इन्वेस्टमेंट सी ओके पहले दिन 2013 ਦੇ ऐसे 2017 ਦੀ ਸਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਸਰ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਸਰ हाँ तो मसला आपका हल नहीं हो मसला ये हुआ कि उसके बाद ये इन्होंने दो प्लाट की ये फाइल छीन ली मेरे से और साथ 5 चेक बुक भी छीन ली मेरे से इसके बाद में 2012 आप एक दफ़ा मेरे पास आए थे जी सर मैं आया फिर आपका कुछ मसला हल हुआ जी 50 लाख रुपए मुझे मिले मिल गए और ये चेक बुक्स मिली हैं ये जो मैं लेके आया हूँ अच्छा तो मसला हल एक मियाँ ने दिखाई जी फिर मसला हल नहीं हुआ फिर जी भी? अभी 25 चेक उनके पास हैं 2 प्लाट्स की फाइलें हैं उनके पास मेरे वो फिर मसला क्यों नहीं दिए बस वो बड़े लोग हैं जी तो ये कैसे दिए ये आपके पास जब पेश हुआ तब उन्होंने देख के मेरे से लिखवा लिया सब कुछ उसकी मैं मूवी लेके आया हूँ साथ ये सारा कुछ उन्होंने 50 लाख में लिखवा लिया मेरे से तो ये गलत किया उन्होंने जी कम दिए हैं ना मेरे ज़्यादा बनते थे उन्होंने 50 लाख में मेरे पास कोई सबूत और नहीं था इसलिए मैंने वो मूवी बनवा ली और 50 लाख ले लिया बकाया ये सारा कुछ उन्होंने मेरे से साइन करवाए हैं वो मूवी पास है मेरे जो चीज़ मैं क्लेम कर रहा था ना सर उसके वो साइन करवा रहे हैं मुझे 50 लाख दे के ये भी मुझे 70 लाख का प्लाट दिया था 101 करोड़ अच्छा, कौन सा थाना का प्लाट थाना कौन सा था जी थाना नहीं इधर आपने डीपीओ साहब को भेजा कौन से वासिफ साहब से आप दोबारा चाहते हैं कि इंक्वायरी हम करें आपका ये है कि मजीद मसला हल हो जाएगा जी मेहरबानी अच्छी बात है मेहरबानी होगी सर आपके कहने पे हुआ ये मैं 2 साल से फिर रहा था बड़ा पेचीदा मसला था आपका जी 2 साल से फिर रहा था कुछ हो नहीं रहा था सर मेरी तो कोई दरख्वास्त ही नहीं लेता था ये आपकी मेहरबानी ये चेक बुक्स भी मैं साथ लेके इतनी थी सैन शुदा जी चले मजीद कोशिश करते हैं कि मजीद भी ये भी बड़ी बात है चलो कितना मसला आपका हल हो गया है ये बड़ी बात है जितने चेक आपको मिल गए हैं जी बिल्कुल ये मैं लेके आया हूँ और चले 50 लाख भी मुझे मिला है आपकी वजह से सर मजीद इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि मजीद मिला होगी आपकी नेक्स्ट जी सर मेहरबानी ऐसे से बात कराओ अच्छा कराते हैं अच्छा माजिद जी आपके लिए एक और चैलेंज आ गया है एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि ये भी आप जिस तरह आपने पहले फौरी दाद रसी यकीनी बनाई है ये भी आप कर लेंगे ये केस है 369/23 सर ठीक है 392 इसमें रिकवरी हो चुकी है मुल्जिमान आपके पास जिस्मानी रिमांड पे हैं 3 कुछ रिकवरी हो चुकी है काफ़ी सारी कुछ रहती है वो भी आपने करा के तो हाँ सुरखरू करना है डिपार्टमेंट को भी और इस लड़के को भी कि ऐसा भी नहीं है कि हम एक दफ़ा हम कह दें तो हम काम कर भी देते हैं ठीक हो गया जी सर इंशाल्लाह ऐसे ही होगा सर इंशाल्लाह सर ठीक है इंशाल्लाह चले पूछो इनसे फिर शाबाश करते हैं इंशाल्लाह मसला हल करते हैं ठीक हो गया सर वो ना पहले भी हम आए थे तो रिकवरी हुई थी डीपीओ के साथ तब उन्होंने कहा था आपको रिकवरी देंगे आप 11 दिन हो गया रिमांड पर रखा रिमांड खत्म होना है मुल्जिमान का तो आप आ गए ना मेरे पास अब हम उनसे पूछेंगे अगर ना दी तो मेहरबानी होगी हाँ बता नहीं दिया ठीक कहते तो हमको भी ऐसे ही बेकार देंगे अब देखते हैं नहीं करेगा तो फिर तो आपको पता है कि ये तो डिसिप्लिन इदारा है फिर डिसिप्लिन एक्शन होता है ना उनको पता है ये सबको हाँ मैं इधर ऐसा नहीं है कि मैं इधर जो बैठ के सुन रहा हूँ ये कौन सा मैं इधर मुझे कौन सा इधर क्या करना है मुझे इंटरेस्ट और कोई नहीं है मेरा इंटरेस्ट सिर्फ ये है
कि थाने वाले काम करें, इसलिए आप लोग मेरे पास आते हैं ना, कि वो उस तरह से बात नहीं सुनते हैं जो भी है, फिर आप मेरे पास आ जाते हैं। अब भी अगर वो नहीं करेंगे तो फिर तो डिसिप्लिनरी एक्शन जाएगा उनके खिलाफ। पहले भी ऐसे करते हैं, हम कर देंगे इंशाल्लाह बस करते हैं। वैसे आप मुझे ये बताओ कि इतनी मायूसी की बात तो इसलिए नहीं जितना आप बता रहे हैं, इतनी मायूसी की बात तो मेरा ख्याल नहीं है। आपको रिकवरी तो कुछ तो हुई है ना? हाँ हुई तो थी, तो उसको आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे? जी वो कर रहे हैं। नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं। आप तो ऐसी बात करोगे जैसे पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। नहीं सर, आप कह रहे हैं अभी करते हैं। हाँ। लेकिन वो कुछ तो क्या है ना जी, वो पहले तो क्या तो क्या है, तो फिर भी अगर कर रहे हैं तो शायद फिर भी कर दें। आप पुलिस वाले आप क्या समझते हैं, पुलिस वाले जिन हैं? नहीं, जिन तो नहीं ना, वो भी इंसान है इसी तरह, खाना खाते हैं, मेहनत, उनको भी दिन रात काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर चोर पकड़े जाते हैं और फिर बरामदगी भी होती है, तो मेहनत हुई है ना। पहले चोर आपके पकड़े गए हैं, आधी रिकवरी भी हुई है, तो उस पर आप खुशी तो मनाए ना, कुछ खुशी है, आधी तो मना लो, कुछ चलो 1% मना लो। आप देख रहे हो नहीं कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, मैं आ रहा हूँ, बात सिर्फ कर देते हैं, करते नहीं है, करते हैं, आधी हो गई है ना, इसका सबूत यह है, तो बाकी भी हो जाएगी। नहीं करेंगे तो हम डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, लेकिन थोड़ा सा अप्रिशिएटिव भी हो जाओ ना उसके लिए। जो वो तो कर रहे हैं, पहले हम लिखे दरखास्त लगा नहीं है ऐसे, आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैं जाता हूँ, कुछ करते नहीं, कुछ अब दोनों बंदे आपको मुजरिम उन्होंने पकड़े हुए हैं, आप फिर भी कह रहे हैं पकड़ना कोई आसान काम है मुजरिमों का? तो पकड़ा हुआ है तो कोशिश कर ही रहे हैं। उनको क्या मफाद है आपको दिल रिकवरी ना लेने का? 6 लाख दिया तो मजीद भी देंगे ना आपको, थोड़ा सा आसरा। हाँ थोड़ा सा हमारे ऊपर भी आसरा, नहीं करेंगे तो हमने सजा देनी है। पहले भी आपका काम हुआ, आपको तो खुश हो जाना चाहिए। चलो मर्जी है आपकी, फिर बाकी हो गया। अच्छा शकील साहब कैसे आए हैं आप हमारे पास? ये मैंने डाला सेल किया था तो 50,000 उन्होंने दिया था, उसके बाद ना डाला मिला ना पैसे मिले। 4 माह हो गए पूरे आज, इसमें ना गिरफ्तारी हुई, उनकी जमानत रिजेक्ट हो गई। बुनियादी ये सर डाले का ही मसला। डाला क्या आपने बेचा था उनको? जी। कितने का? 15,60,000 का। अच्छा 50,000 उन लोगों ने दिया था, तो बाकी 1 हफ्ते का टाइम लिया था। डील क्या हुई थी? डील ये हुई थी कि वो कह रहे थे कि 25 तारीख को बकाया पैसे देंगे हम, तकरीबन 12 दिन का टाइम था, वो स्टाम्प भी है साथ इसके। उसके बाद मैंने 19 अगस्त को FIR करवाई। FIR में 3 आदमी थे, एक को तो इन्होंने बेगुनाह कर दिया, 2 अभी हैं, उनकी जमानतें खारिज हो गई थी। आपको मसला का हल चाहिए या? जी मसले का हल चाहिए, मुझे रिकवरी चाहिए सर, बस। अच्छा अमजद बाजवा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। ये 473/23 है आपके पास मुकदमा? जी सर, ये असलम साहब हैं इसके आईओ। असलम साहब इसके आईओ हैं। तो बात यह है इसमें कि जो है ये मोहम्मद शकील साहब से ये बातें हो रही थी कि जो है क्या आपको चाहिए। उन्होंने केस का तो हमने सुन लिया है तफसीली, तो हमने पूछा है कि आप इसमें यही चाहते हैं कि जो तफ्तीश की बातें हैं ये हम सीधी करें, या मुझे रिकवरी चाहिए। वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो रिकवरी पर चाहिए, मेरी गाड़ी वापस कर दें या पैसे वापस कर दें। तो आप उनको बिठाएं, अगली पार्टी को बताएं भाई इनका मसला हल करें। 4 माह में आई नहीं, DSP साहब के पास भी गए नहीं है, 2-3 जगह पे गए हैं, इन्होंने रेड करवाया, वो बंदे मिले नहीं हैं, यानी कि डाला नहीं मिला। तो डाला सर इसने उसको डॉक्यूमेंट्स भी सारे दे दिए हैं, 50,000 रुपया लेके, और डाला भी उनके हवाले कर दिया। हाँ नहीं जेन्युइन है मामला? जेन्युइन है सर, जेन्युइन है। जेन्युइन है तो फिर इनको कराओ ना, ठीक है, इनको हक दिलाओ, या गाड़ी दिलाओ या पैसे दिलवाओ। ठीक है सर। वो जो है गायब है बंदे? जी जी सर, मामला इसका जेन्युइन है सर। मामला जेन्युइन है तो फिर मेरा आपके ऊपर 100% यकीन है कि आप 3-4 दिन में उनको पकड़ के तो हल करवा दोगे, ठीक है? उसको गर्ज नहीं है पर्चे पुर्चों में, उसको गर्ज है कि यार मुझे गाड़ी मिले या पैसे मिले, ठीक है? तो वो पर्चे वर्चे छोड़े, ये बेचारा देखे ना मुसाफिर बंदा है, इनका मसला हल कर दो, ठीक है? 3-4 दिन में मसला हल करेंगे आपको, ठीक है? इंशाल्लाह। अपना ठीक है जी सर, बेफिक्र हो जाए, डोंट वरी, बस अल्लाह खैर के आप हमारे पास आ गए, बस मसला आपका हल होगा, ना? इसको फॉलो करो ताकि हल हो जाए। जी मुस्तफ़ा साहब। सर जी वो 2 महीने हो गए मोटरसाइकिल खरीदे, मतलब पता नहीं पिया, मैं तो आऊँ ड्यूटी पे। मोटरसाइकिल चोरी हुई थी आपकी कब? 18 तारीख के 10वें महीने में। 18 तारीख को चोरी हुआ है? कब और कौन से महीने की? 10वें महीने की। 10वें महीने की। 10वें
ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੋਟਰ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ। अच्छा कौन सा थाना है ये? अच्छा सैफुल्ला साहब, ये देखो ना, ये कल भी आपके पास इस तरह के 2-3 केसेस थे। आज ये मुस्तफ़ा साहब आए हैं, उनका भी ये 10वें महीने में मोटरसाइकिल चोरी हुआ था। ये कल भी यही बात हुई थी कि आपको माशाल्लाह से इसी वजह से हमने लगाया था कि आप डिटेक्टिव हैं ज़बरदस्त किस्म के। सर कोशिश कर रहा हूँ सर, पूरी ना असल में सर है तो काफ़ी सारे दर्ज हुए मेरे पूरे साल के हैं सर। कोई बात नहीं, चोर आप पकड़ेंगे, डिटेक्शन आप करेंगे, चोर पकड़ेंगे तो ये सारे बरामद हो जाएंगी। हाँ, अगर चोर आप पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं, जिस तरह के पिछले शायद नाकाम रहे हैं, तो फिर तो कुछ भी नहीं होना। हाँ, वो तो आपकी स्किल थी ना, इसलिए तो ज़ाहिर पर आपको लगा था कि आपकी ये स्किल है, और जो है डिटेक्शन की स्किल्स आप लगाओ, इनको बरामदी कराओ। इसमें असलम SI है, उसको शोकाज इसमें असलम वाब, असलम वाब, असलम वहाब को शोकाज इसमें, जिस तरह कल भी जो जिन्होंने सुस्ती की थी उनको भी शोकाज जारी हो गया है, इसको भी शोकाज है। SHO साहब आप इस पर करें 3 दिन में काम और बताएं हमें। ये वहाब असलम के भी अगर आपने जान छुड़ा दी तो हम लीनियंट ड्यू ले लेंगे, नहीं तो फिर उसको हम सज़ा देंगे और अगले दफ़ा भी फिर देखेंगे। ज़ाहिर है देखो ना, ये तो पुलिस की फिर नाअहली है। एक्टिव क्रिमिनल्स आप पकड़ो तो आपकी ये मोटरसाइकिलें बरामद होंगी। एक्टिव क्रिमिनल्स आप नहीं पकड़ोगे, वहाब असलम नहीं पकड़ेगा, तो फिर तो ये हालत है, फिर लोग इस तरह रुलते फिरेंगे। आपको पता ही है ना, ऐसे ही है। जी सर, कोशिश कर रहे हैं सर, इंशाल्लाह इस पर सर जरूर देंगे। चलें, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है जी, अल्लाह खैर करे। ये हो गया सीएन। सलाम। ये डीएसपी चिश्ती की रिपोर्ट क्या है? इसका सर मुकम्मल चालान बन गया, पहले 12 मार्च को तो अब ये तब्दीली तफ्तीश हो सकती है। आपका बुनियादी मसला क्या है? सर ये मसला कि मैंने अपने बेटे का 4 अक्टूबर 2022 को पेट करवाया था टॉन्सिल्स का। हाँ, वो जो फिर बहुत हो गया था, वो आपका वो मसला है। जी जी, आपका तो बड़ा पुराना, और तो ये थोड़े से डॉक्यूमेंट्स भी हैं। मैंने सारा, आपने मुझे 2 घंटे सुनाया था, मुझे याद है सारी चीज़ें। अभी आप चाहते हैं, अभी कहानी इसलिए नहीं सुनते कि लोग भी इंतजार कर रहे हैं बाकी। मैंने आपके 2 घंटे सुनी थी बात मुझे सारी याद आ गई है आपकी। जी जी, ठीक है जी जी। अभी हम करते ये हैं कि आप इस तफ्तीश से चूँकि मुतमईन नहीं है ना, अभी हम इसकी तब्दीली तफ्तीश कर देते हैं। ठीक है सर, फिर हमारे स्कूल में करें, जहाँ का ये हुआ सरकारी अदारे का ये। एक मिनट बात तो सुने ना। जी सर, स्कूल के टीचर को तो तब्दीली हम तफ्तीश दे नहीं सकते। जी जी, तफ्तीश तो देंगे किसी पुलिस अफसर को। जी, वो मौका मुलाजा करेगा। हाँ, मौका, ठीक है, वहाँ स्कूल में करनी है सर। मौका मुलाजा तो स्कूल में ही करेंगे ना, फिर जिधर मौका है वो स्कूल है तो स्कूल जाएंगे। जी 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 सर, ठीक हो गया जी। जी जी, हमने ये बोर्ड में रख दिया है। जी, अब जब बोर्ड होगा ना, ये कुछ 8-10 दिन लग जाते हैं बोर्ड होने में भी। जी जी, आपको पता ही है। जी जी, पता है ना। जी जी, वो बोर्ड होगा, तब्दीली तफ्तीश होगी, किसी दूसरे सीनियर अफसर को हम तफ्तीश के उसमें लगाएंगे। जी जी, फिर वो आपकी सरण तफ्तीश करेगा। मेरिट पर तफ्तीश करेंगे, आपका पर्चा झूठा हो तो खारिज हो जाएगा। जी जी, ठीक है जी जी, आपको समझा भी देगा अभी ये। जी जी। अच्छा, अभी मोहम्मद सईद साहब आप आ जाएं। आपने 8 लाख में कार खरीदी। जी सर, फिर 4,05,000 अदा किए गए आपको। सर 3,10,000 दिया सर उन्होंने। 3,10,000 वो रेंट के दिया। 2 साल का सर मैं रेंट पे गाड़ी चलाता था, 2 साल हो गया था गाड़ी, और 75,000 बकाया था। अच्छा, चलें SHO से बात कराओ। अब या आपको पैसे चाहिए वापस? नहीं सर, आप मेहरबानी करें तफसील तो दी कर दें। ये दे दें। क्या है ये? SHO की रिपोर्ट है, इसमें क्या है? अब मुद्दे मुकदमा इस बात से मुनहरिफ हो गया है और मज़ीद रकम डिमांड कर रहा है। मुद्दे कौन है, ये है या कौन है? मैं हूँ सर। आप मज़ीद रकम डिमांड कर रहे हैं एक्स्ट्रा इसमें? मेरा सर ये जो इन्होंने लिखा है, मैंने भी एप्लीकेशन में लिखा है, 3,10,000 मेरे पास आया, 75,000 मुल्ज़िम को ब्लैकमेल कर रहा है। इधर ये लिखा हुआ है कि आप मुल्ज़िम को ब्लैकमेल कर रहे हैं। हाँ जी, ये लिखा हुआ है। ये सर मैं आपके पेश हुआ था ना सर, इनके खिलाफ, खालिद असलम के खिलाफ, तो रिपोर्ट ये आ गई ना आपके खिलाफ। हाँ जी, तो आपके खिलाफ आ गई। हाँ जी, मेरे खिलाफ। ये तो हम कहते हैं कि मेरिट ये है कि आपके खिलाफ भी जा सकता है। हाँ, मेरिट सर ये मेरिट पे है नहीं सर।
गुजारा आपने तो ही कहना है कि मेरिट पे नहीं है, सर लेकिन मेरिट चलो पे- मेरा काम है कि आपको दोबारा एक दफ़ा सुनो, ठीक है? इसको दोबारा सुनवा दो एक दफ़ा, ठीक है? ऐसे जो आपका दबार नहीं है, वो तो नहीं रहना ऐसे जो आपके खिलाफ लिख दिया कि आप इसमें ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। यही तो बात है ना सर, मैं आपके पेश हुआ था तो उन्होंने चले। रिपोर्ट बनाई है। हाँ। CIA भिजवाया जी सर, आप मेहरबानी करें। कौन सी CIA? CIA में ये तफ्तीश ये कौन सी CIA में? CIA सर जो हमारी है बाहर में। कौन सी CIA? किधर CIA? ये आपने कैसे किधर से सुना है कि CIA में क्या होता है उधर? सर तो मेहरबानी कर सर मेरे हाल पे। हाँ, तो CIA में क्या करना है? CIA तो चोर डकैत पकड़ती है, आपका क्या? आप तो लेन देन का मसला है आपका। ठीक है सर। कांस्टेबल साहब आप क्या करते हैं ये? ओके। CIA के किधर का मसला है? ठीक है। आप अगर इसमें ज्यादती करें आपके खिलाफ मैंने एक्शन ले लेना है, पता है? अब मैं दूसरे DSP को दूंगा, अगर उसने भी ये लिख दिया कि आप ब्लैकमेलर हैं, हाँ जी, तो मैंने आपके खिलाफ एक्शन लेना है, आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। नहीं तो फिर आप आपकी दादरसी करेंगे। ओके सर। ये जो है आसिफ सईद साहब को सुनवाओ, ठीक है? आप हमारे पुलिस वाले हैं, आप सच्ची बात करते हैं, आप हम दिल से लगाते हैं, अपने बेटे की तरह आपका मसला हल करते हैं, लेकिन आप गलत करेंगे तो आपको पहले हम एग्जाम्पल बनाएंगे। चलें जी, क्या ओके। सलाम, क्या मसला है आपका बेटे? ये मेरे बड़े भाई दुबई होते हैं, उन्होंने ना ये ज़मीन ली थी मोहित। हाँ, तो इन्होंने पैसे वगैरह दे दिए 40 लाख रुपए। बाद में इन्होंने कह दिया कि हम लोग हमारे ना भाइयों का मसला बन रहा है, हमने ज़मीन नहीं देनी, आप ना पैसे आपके हमारे पास आए हैं, आप ना पहले मायदा हुआ था मुस्ताजरी, पहले फ़रोख्त की थी, बाद में उन्होंने आपका ठेके पे रख लो, तो उसका उन्होंने स्टाम्प वगैरह किया, जब ठेके का टाइम है वो भी नहीं दी, ना पैसे दे रहे हैं ना वो। चलो, तो हम आए थे DPO साहब के पास, उन्होंने फिर कहा था, तो हमें 2 लाख रुपए वसूल हुए थे उनसे, तो बाकी हमारे 40 लाख रुपए हैं, अब वो कोई बात नहीं सुन रहे। अच्छा, कुछ पैसे दे दिए थे? 2 लाख रुपए दिए, ये उनका ये लिखा हुआ है। 2 लाख रुपए किस हिसाब किताब में दिए? वो हमने उनको पकड़ा था, तो वो कह रहे थे हमारे पास 2 लाख हैं, बाकी हमारे पास आज सीधे 40 लाख की हैं। हाँ शायद साहब, ये ज़रा बताएं, आपने फिर आपको पता ही होगा। 40 लाख का मामला है। 40 लाख का मामला है। सईद अहमद, आपका सईद अहमद नाम? नहीं, मेरे वालिद साहब हैं, दुबई होते हैं वो। सईद अहमद जो इनके वालिद हैं, 40 लाख का मामला था, याद आ रहा है कोई ये मामला? 40 लाख चेक का मामला था? नहीं, क्या मामला? ज़मीन ली थी 11 एकड़ पक्के मोड़। ज़मीन 11 एकड़ ली थी, तो फिर वो भाई आपस में उलझ पड़े, ना अब इनके पैसे दे रहे ना आप ज़मीन दे रहे। 2 लाख फिर पहले आपने दिया था। हाँ, वो SHO ने लेके दिया था। हाँ जी, SHO साहब ने 2 लाख। सर ये जो इनका था ना सर मामला, ये डूंगे थाने में रखवा है सर, रकबा इनका था, इन्होंने परचेज करने के लिए उस बंदे से डीसी। आप आगे बताओ ना, फिर 2 लाख दिलवा दिए थे। हाँ जी, सर ने मेरे जिम्मे लगा दिया था भी कि नहीं डूंगे वाले SHO को नहीं कहना, आप करके दें। मैं फिर सर उस लड़का जो ब्रोकर था, जो सौदा करवाने वाला, डूंगे का मसला था? जी, डूंगे बुंगे का मसला है। मसला ये उधर हरूनाबादी सारा मायदा वगैरह हुए थे, इन्होंने ये दरख्वास्त। लेकिन मसला डूंगे बुंगे का है, थाना डूंगे बुंगे में है आपका रकबा। हाँ जी, रकबा डूंगे बुंगे। चलो फिर SHO डूंगे की जिम्मे लगाएंगे। जी सर। चलो शायद ठीक हो गया, SHO डूंगे से बात करो। अगला कौन है? आपका करते हैं, अभी बात करते हैं, आप थोड़ा सा साइड पे आ जाएं, मसला हल करेंगे छूटे इंशाल्लाह, डोंट वरी। सर मुलज़म तो फ्री रेस्ट बेल पे है सर, ये कहता है हमारी ज़मीन पे कब्जा किया है। जब SHO ने बताया था सर, उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की थी, तो मैंने फौरी FIR दे दी थी। अच्छा, कब्जा उनके मुताबिक उनका ही था। कब्जा जी सानू SHO ने गल की बंदे बेल ते हुण पहले सट्टे बंदा एक फद्दा ने फरते ते छड़ दिता, लेकिन असा कहा जी साडे बंदे असलो ही ना फद्दो, सानू कब्जा खाली करा के दिओ। नरमे कब्जा किसके पास है? कब्जा जी उन्होंने पास मनशे हैं? मनशे। तो ये क्या पर उन्होंने पर्चा दिया है? कब्जा उनके पास, कब्जा नहीं लेके दिया? नहीं सारे। चलो अभी समझते हैं। थल्ले जी पटवारी ने रिपोर्ट की थी, कब्जा अभी किसके पास है? मनशे, खाली नहीं कराया। थाना कौन सा है? मदरसा रजवान साहब। चलो समझते हैं, काशो से बात कराओ पहले। अस्सलाम वालेकुम सर DPO साहब बात करो। DPO साहब सर रिजवान साहब। हाँ रिजवान, SHO डूंगा से सर ये अच्छा चलो, अच्छा ये मेरे पास आया है, आपका नाम क्या है? मजहर, मोहम्मद मजहर रज़िया बीबी, 390/23।
390/23 पर्चा। अच्छा, आप कल में है, बताएं अभी कब्जा किधर है? आपने पर्चा भी दिया है इसकी मुद्दत में, आपकी मुद्दत में है ये? नहीं, रज़िया बीबी मेरी मामी है जी। आपकी पार्टी के। अब ये मेरे पास आया है। नहीं बात इधर ही तो फ़र्क है ना। वो कह रहा है कि कब्जा उनके पास है, पुलिस ने हमें कब्जा नहीं लेके, पर्चा तो दिया लेकिन कब्जा नहीं लेके दिया। सर उन्होंने ना इसमें मदाखलत की थी, हमने उनको सख्ती से रोक दिया, उनको लिखवा के दिया कि जी आप इस तरफ जब तक आप अगर आपका बनता है ना तो आप ले अदालत से ले, हम इधर जो ये बेवा औरत है ना इसको नहीं छेड़ना। बेवा औरत आपकी जो है? जी अमान। नहीं, अब मुझे ये बताओ कि कब्जा किसके पास है? मनीषा के पास है। मनीषा की कना गुंगरी को। नहीं अब अभी चलो फिर, ये मेरे सामने बैठा हुआ बार बार कह रहा है कि नहीं मनशा के पास है, मनशा के पास। देखो ना ये पटवारी, खुद ये कह रहे हैं तो सर इसमें हमने तो पटवारी रिपोर्ट करवाया जो हमने नहीं, इसके पास आपका आप लेना फिर कब्जा ऐसे चुने तो आपको नहीं मना किया? नहीं, आप कब्जा क्यों नहीं ले रहे खुद? कब्जा जी साढ़े नाल अगू बखे पमदे लड़ते हैं रजवान साहब का। मैं आप जाते मौके ते ਤੁਹਾਨੂੰ खाली आप एसएचओ के पास दोबारा गए हैं? पूछ लो जी। क्या कहता है एसएचओ पे? तो वहां दा ठहर जाओ यार, तुम्हारी मैं एफआईआर दे दी है, ठहर जाओ बस ये गाली कर दे। ठहर नहीं जाओ एसएचओ साहब। हां छोड़ दी। आप इसको दिलाएं कब्जा, ठीक है? फौरन। मैं इस इलाके में हूं, मैं खुद कहता हूं। हां ठीक है, मैं हूं सर। ठीक है करम करे सर। अच्छा जी पिछले चलो ये जो है इधर हम किसी को दे भी देते हैं इंक्वायरी, ठीक है? अभी जाए नहीं आप? आसिफ सईद को ज़्यादा तो नहीं हो गई? सर काफ़ी है सर। किसी और को दे दें फिर? को दे दें। किसको? डीएसपी का 2 वो भी इधर ही। चलो जल्दी में सुन ले, ये तो इतना मसला नहीं है, ठीक है? चलो शाबाश। हाँ अल्लाह खैर करेगा, हम समझेंगे। उसने आपके जहन में पुलिस मिली शुली तो नहीं है उनके साथ? नहीं जी मिली हो मिली। मनशा फादते। मनशा कौन है? मनशा जी आ जेड़ा कब्जा करने वाला है ना। मनशा है क्या, कौन है? तारुफ मनशा सारे जिम्मेदार है ना जी कब्जा कीता। एज है तकरीबन 70 साल। वो हार्ट पेशेंट है सर। नहीं जी वो है बहाना बनाया गया है। वो क्या है वैसे, आप क्या कहते हैं, क्या है? वो कुछ ही को नहीं, उन छाड़ दिता पुलिस वाला पैसे लेते। अच्छा तो वो मुड़ बाद सानू ब्लैक में लेके पर्चे वाला बन जनाब उससे पर्चा है जी। क्या है? उससे मनशा वाले खान पर ये पर्चा जी ते 4 बंदा के ना है पर्चे दे विच ते कल्ला इको पकड़ा ने मनशा जी जनाब 3-4 किलोमीटर का ते मनशा छाड़ देता है, लिख देता है पैसे ले। चलो इस पे इंक्वायरी कराते हैं, भी समझते हैं, ठीक है कराएं। वो अल्लाह खैर करेगा, मैं समझ गया। ये मैंने समझना था कि मनशा के क्या करिए, मैं समझ आ गई है। अब इसे इंक्वायरी मैंने लगा दिया ना, इधर जाए इंक्वायरी में आप जाएं। ये कौन है? बैठे बैठे साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं जी? माशाल्लाह, तशरीफ़ रखें। आपको थोड़ी सी धूप भी खिला देते हैं, इसी बहाने धूप भी खिला देते हैं, विटामिन डी। ठीक है सर। बताएं क्या मसला लेके आए हैं हमारे पास? बहावलपुर से आए हैं आप? बड़ी दूर से आए हैं आप हमारे पास? खिची वाले का। अच्छा चलें, ये कौन सा तारा बनता है? खिची वाला से बात भी कराओ, आपका मसला हम हल करेंगे, ठीक है? फिक्र नहीं। ठीक है सर। आपने ये ज़िशान है, अभी आपने इससे राब्ते में रहना है जी सर। दोबारा आपने जहमत नहीं करनी हमारे पास आने की। ठीक है सर। मसला आपका हम हल करेंगे। ठीक है सर, मेहरबानी। सर डिप्टी साहब बात कर रहे हैं। अदनान, ये अब हमने आपको एक एप्लीकेशन मार्क की है, अभी आपके साथ कंप्लेंट इंचार्ज ज़िशान बात करेगा। 124/23 मुकदमा है, ठीक है? इसमें एक बंदा कह रहा है कि मेरा बेटा का तो कोई लेना देना नहीं, कोई बात भी नहीं, कोई कुछ नहीं है, वो भी इसमें आ गया है, ठीक है? वो अभी आप ज़िशान आपसे रब्ता करेगा, तो दोबारा ना इनको कहीं जाने की ज़रूरत है, आपने नहीं जाना कहीं, फिर न थाने जाना है आपने, ठीक है? आपने नहीं जाना कहीं भाई, ठीक है सर। वो अगर तो ज़रूरत पड़ी तो आपके बेटे को अगर बुलाना पड़ गया तो वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे, वो भी अगर ज़रूरत पड़ी तो तब, ठीक है सर। ठीक है? वो तो थोड़ी सी तहकीक या इन्वेस्टिगेशन जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करने के लिए, ठीक है? बाकी इंसाफ के तकाज़ों के ऊपर फ़ोन पे साथ राब्ते में मसला हल करेंगे आपका, ठीक है? ठीक है, बेफिक्र करें। अगर आप जिस तरह कह रहे हैं उसी तरह है तो आपको हम घर के दहलीज पे इंसाफ देंगे, आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत मेहरबानी। बेफिक्र होके जाएं। मेहरबानी जनाब। नेक्स्ट। ये सर पहले डूंगे वाला है। हाँ हाँ, ऐसे से बात कराओ ना सर। कोई और है? आ जाए बेटे। अस्सलाम।
क्या मसला लेके आए हैं सर मेरा खाल का मसला है सर। मैंने बता दे मसला बता दे पहले। स्टे था सर जी, मैंने स्टे करवाया हुआ। मेरे पास क्यों आए हैं? स्टे के लिए तो नहीं आए होंगे मेरे पास? नहीं सर जी, स्टे करवाया हुआ था मैंने। मेरे पास क्यों आए हैं? आपके पास आया हूँ सर, दरियाने स्टे उन्होंने मेरा वो खाल गिरा दिया। अच्छा। जो मंजूर था उसके अलावा भी उन्होंने मेरे रकबे से थाने गए हैं? थाने गया था SHO साहब के पास। कब एप्लीकेशन दी थी सर मैंने 9 तारीख को सर जी। अच्छा। 15 के कॉल भी की थी मैंने सर। कौन सा थाना है? थाना सदर हरुणाबाद सर जी। थाना सदर हरुणाबाद। फिर SHO ने क्या किया? मुझे उन्होंने टाइम दिया था सर जी। फिर मैंने उस गया हूँ, वो वापस मिले, मुझे मिले नहीं। फिर उसके बाद SHO साहब मुझे ये एक मिनट ज़रा आप रुकिएगा, मैं ज़रा वो छोटे के लिए बात कर लूँ SHO को। अच्छा काशिफ, ये शाहिद ने एक मसला है, आपका नाम क्या बेटा? अबू बकर है। इनके साथ हुआ यूँ था कि कोई ज़मीन का मामला था, किसी ने ज़मीन इनको बेची थी, फिर वो भाई आपस में लड़ पड़े। इन्होंने कोई 40-42 लाख रुपया दिया था, तो जो है अभी फिर कोई इंटरवेंशन हुई पिछले DPO के दौर में, तो सिर्फ वो 2 लाख रुपया दे सके, बाकी नहीं कर सके। ठीक है, अभी ये आपके ज़िम्मे मैंने लगाना है। मैंने वो जो है शायद के ज़िम्मे पहले लगा था ये केस, लेकिन उससे लेके मैंने आपके ज़िम्मे लगा दिया। ठीक है, अब आप उधर कैसे चाहो, इसलिए आपको भेजा है। आपने जाना है SHO डूंगा बूंगा काशिफ के पास, आप उनका टाइमिंग तय कर दें फिर। ठीक है, वो आपका मसला हल कर देगा, बेफिक्र आपका मसला हम हल करेंगे। ठीक है, इंसाफ के तकाज़ों के ऊपर लेके काशिफ हल करो ये मसला 3-4 दिन में। जी सर। अच्छा, सिटी हरुणाबाद ये बात कराओ, ये वाले SHO से, सदर हरुणाबाद से बात कराओ। और भी कोई है? तो सर तनाज़ा 1 एकड़ का था ना, जो मेरा दूसरा रकबा था उससे तो उन्होंने खाल नहीं गिरवाना था। मैंने सर जी वीडियो भी अभी हम समझते हैं SHO से, डोंट वरी, बेफिक्र हैं। तो आपका भी है, दे दें। क्या मसला है? मसला मोटरसाइकिल चोरी हुई है। अच्छा सर DP साहब। हेलो, रिटायर कांस्टेबल सर जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका नाम क्या है? रिटायर कांस्टेबल अब्दुल रशीद सर जी। रिटायर्ड कांस्टेबल अब्दुल रशीद आए हैं मेरे पास सर। तो आपने इनका सुना है मसला? सर इनका ना सर हाई कोर्ट में कर दिया है सर स्टे सर। हाँ, ये मैंने खुद सुना था इनको, इनका सारा मसला भी मैंने खुद सुना था। इनका खाले का सर इशू है सर, लेकिन उन्होंने ऑर्डर कर दिया लोअर कोर्ट को कि विदिन 60 डेज इसका फैसला करें सर। ठीक है। सर जी खाल जो मेरे एकड़ से गिराया सर जी, उसका तो FIR होती थी सर। अच्छा, वो कोई और बात कर रहा है, वो कहता है कि किसी और एकड़ से मेरा काल गिराया गया। और एकड़ से भी गिराया सर, मेरे अपने जाती रकबे से भी उन्होंने गिराया सर जी खाल। ये चूंकि हमारा अपना ही सोल्जर है सर, मैंने बड़ा वो उसके बाद भी सुनी सारा कुछ। वो जब ऑर्डर पड़े तो वो हाई कोर्ट के ऑर्डर थे लोअर कोर्ट को कि ये 60 डेज में इनका फैसला कर दे, फिर जो फैसला होगा वो। नहीं, वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये बात और कर रहे हैं, टेक्निकल बात करना। ये भी तो ज़ाहिर है, आपको पता है कि अपना सोल्जर है, तो ही नोज द टेक्निकलिटीज़। ये टेक्निकली बात ये कर रहा है कि जिस पे स्टे है उसका नहीं, स्टे के अलावा वाली एकड़ पे उन्होंने काल गिराई है, इसलिए वो करवा चाहता है। मैं जनाब इजाज़त दे तो मैं दोबारा इनको विजिट भी कर लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ये ज़रा देख लो, देख लो। ठीक है, एक दफ़ा इसे दोबारा देखेगा, मेरिट पे अगर बनेगा तो बास साहब को सर, बास साहब मौके पे गए थे। कौन है? अब्बास साहब हैं सर जी। ओके। ASI साहब बास साहब गए थे, उनके पास वीडियो भी है सर जी। SHO साहब के पास भी वीडियो भेजी है सर जी। ठीक है। 1 एकड़ का मसला तो नहीं है, उसमें ये है सर वो अप्रोच कर गए, सियासी अप्रोच कर गए। बात नहीं है, अभी आपके जो भी अप्रोच किया हमने मेरिट पे जाना है। ठीक है जी जी सर जी। अप्रोच क्या है, अप्रोच की बात नहीं है, इतना बड़ा मसला ही नहीं है कि इसमें अप्रोच कोई हाड़े आए। ठीक है, इंसाफ होगा इसके अंदर, हर केस के अंदर होगा, इसलिए मैं बैठा हूँ ना। मेरे पास आगे तो क्या मसला है इसमें, मतलब क्या है इसका जी जी कि अभी अगर ना हो तो फिर मैं क्यों बैठा हूँ इधर अब आपके साथ? हैं जी जी, इसीलिए बैठा हूँ ना कि काम सीधा हो। तो SHO ने कह दिया है कि एक दफ़ा आप उधर ही के रहने वाले हैं ना? जी सर जी। SHO आप खुद देखेगा ये वाली बात कि आप जो ये बात कर रहे हैं टेक्निकल कि मेरा इधर पे स्टे है लेकिन उन्होंने इधर गिरा दिया है, ऐसा है ना? जी सर जी। अब वो ये समझेगा, फिर हमें बताएगा 3 दिन में। जी सर। ठीक है, अगर आपका पर्चा बंदे तो पर्चा देंगे, नहीं बंदे तो नहीं देंगे। सही है, समझ आ गई? बाकी मेरे 35 बंदे पहले FIR पहले भी खाल गिराया था सर जी। वो 35 आदमी थे, 3 आदमी आपका इसका मतलब है कि आपकी लड़ाई झगड़ा है पुराना सर। जी सर जी। आप इसमें काम भी करें SHO साहब, इनका मामला समझ के। मेरी अर्ज़ सुनो ना सर जी। 3 मुलजम थाने के अंदर आए थे,
मैंने SHO साहब को बोला कि ये मेरे तीनों मुलजम है। मैंने कहा 35 बंदे क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, 35 बंदे नाम लो, मैंने सारा असले के साथ। तो 35 बंदे, इसका मतलब है कि आपके लड़ाई झगड़े का मसला लंबा चौड़ा है। हाँ जी, एक चीज की मुझे समझ आ गई है। हाँ जी, तो मैं अकेला आदमी हूँ सर। आप अकेले हैं, ये नहीं होता, अकेला कोई नहीं होता। फिर एक तरफ 35, एक तरफ अकेला नहीं होता। मैं अकेला आदमी हूँ सर जी, मेरे पास कोई आदमी अकेला। वन मैन आर्मी है ना, वन मैन आर्मी समझते हैं। सोल्जर से तो सोल्जर हैं आप, ठीक है। मैं SHO को ये कह रहा हूँ कि इसमें इंसदादी कार्रवाई भी करे, इसमें लड़ाई झगड़ा बंद भी हो, कोई इसका तरीका भी करो। मसला क्या है तुम्हारा, उनका बुनियादी मसला क्या है? यार गवर्नमेंट ने साथी पानी मुझे दिया हुआ, 2005 का पानी का रोला है, बुनियादी पानी का मसला। आप इनके बुनियादी इशू बिठाएं, इनको बुनियादी इशू को भी हल करें। सर ये भी करवाएंगे सर। ये जो बात कर रहे हैं सर, इनका कुछ पुराना FIR है जिसपे बंदे चालान हो चुके हैं सर। ये कहते थे कोई मेरे नामालूम है। मैंने कहा सर जिनको भी आप नामजद करते हैं हम उनको देख लेते हैं सर, लेकिन नहीं, इंसाफ के तकाज़ों के ऊपर देखना है। ऐसा तो नहीं है ना कि नामालूम में हमारे बंदे को रगड़ जाए फरमाइशी प्रोग्राम पे। जो सर ये खाले की बात करते हैं ना सर, इन्होंने किसी वो महकमे से लिया नहीं था ऑर्डर, खुद ही आके खाना बना दिया सर। बस ये तो फिर आपने आपके इंसाफ के तकाज़े आपने पूरे करे ना। आप 3 दिन में रिपोर्ट हमें भेजें कि भाई इसमें तो ये जो कह रहे हैं ये इस तरह है और ये टेक्निकली नहीं बनता, ठीक है। वो तो फिर आपका जिम्मेदारी पे काम है ना। लेकिन वो तो एक बात हो गई कि वो SHO ने खुद देख रहा है कि आपका बनता है नहीं बनता। SHO अगर रिपोर्ट दे देगा तो उस पर हम जाएंगे, ठीक है, या फिर उसको रीवेरीफाई कर लेंगे। मैं अब अलग बात कर रहा हूँ। वो बात यह है कि इन दोनों का बुनियादी पानी का मसला समझो। ये जो कितने से चल रहा है ये मसला, ये 2 साल हो गए। 2 साल से चल रहा है, ठीक है। ये जो हम मसालती कोशिश कर रहे हैं तो इसीलिए तो कर रहे हैं। हाँ, इनका आपस में बिठाओ, आप कर सकते हो, मुझे पता है, ठीक है। नहीं तो DC साहब की खिदमात भी लो, DRC की खिदमात भी लो। इनका मसला आपस में बुनियादी मसला हल करो ताकि ये सुकून से जिए, लड़े ना आपस में जिस तरह से लड़ रहे हैं, ठीक है। ठीक जाए। दरखास्त ये है। अच्छा चलो बैठो। हाँ, अच्छा आपका 2 चोरी हुई थी? जी सर। कब? सर इसको तकरीबन 5 माह हो चुके हैं। मैं गरीब आदमी जी, मोटरसाइकिल ली थी मैंने जी किस्तों पर, चक मदरसे से जी। छोटे छोटे बच्चे हैं जी, 8 बच्चे हैं जी। तो बच्चों को आलमा करते हैं बच्चे, उनको आलमे पे छोड़ता था या फिर काम पे निकलता था, उस पर उसी पे मेरा सारा सिस्टम किस्तों पे लिया जी कि पुरानी ख़राब हो जो बच्चे टाइम पे पहुंच नहीं सकते थे। ये मैंने नहीं लिया जी, और उसी तरह बच्चे साफ़ करके रोक देते थे। हमारा दरवाज़ा गिरा हुआ था जी, बारिशें आई थी बहुत ज़्यादा, दरवाज़ा गिरा हुआ था, दीवार गिरी हुई थी, हमसायों की दीवार इतनी इतनी थी। तो सर ये रात के 12 बजे मैंने ईंटें ढोई हैं और आके मोटरसाइकिल उधर खड़ा किया है, लॉक किया, चाबी जेब में डाली है। मुझे गर्मी थी, थोड़ी देर में गर्मी लगी, मैंने कमीज़ उतार के सिराने के नीचे रखी है। बस घंटा 1-1.5 घंटा मैं सोया हूँ जी। घर से? हाँ जी, घर में। तो घर से ही वो मेरी कमीज़ भी चोरी हो गई, शनासी कार्ड भी था उसमें, तकरीबन 300-350 रुपया भी था, इस तरह पैसे भी थे जी, कुछ कागज़ थे, चाबियाँ थी, मोटरसाइकिल की चाबी उसी में थी। उन्होंने लॉक खोला, मोटरसाइकिल भी ले गए हैं और कमीज़ भी। मैंने फिर 15 के कॉल नहीं की, मैंने कहा किसी ने मजाक किया, आज तक हमारा आगे गली में घर है तो यहाँ किसने उठाया होगा जी। मैंने जी 15 के कॉल नहीं की। 9 बजे तक 8 बजे तक हमने इंतज़ार किया, इधर उधर ढूंढा जी, नहीं मिला। फिर हम थाने पे गए हैं जी, वहाँ उन्होंने दरख्वास्त ले ली थी जी। 15 दिन तक उन्होंने FIR नहीं काटी जी। कह रहे हैं मोटरसाइकिल आपको मिल जाएगा मोटरसाइकिल दे देंगे, मिल जाएगा इंशाल्लाह। 15-20 दिन के बाद फिर मैं हर रोज़ जाता रहूँ, फिर उन्होंने जी FIR किया। फिर जी मैं चक्कर लगाता रहूँ, 2-3 दफ़ा गया हूँ जी। कहने लगे मोटरसाइकिल आपको कर देते हैं, टूट देते हैं। मैंने कहा भाई मैं काम करूं या चक्कर लगाऊं, चक्कर भी नहीं लगा सकता, मेरी मेहरबानी करो, मेरी हेल्प करो, गरीब आदमी है, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको स्कूल आगे पीछे छोड़ना होता है सर। तो बड़ा परेशान हुआ जी सर, नहीं होया सर। अभी 5 एक ही है तब से जी सर? तफ्तीशी अफसर एक ही है तब से थाने से जी? तफ्तीशी अफसर आपके केस का एक ही है? नहीं जी, चेंज हो गया था जी। पहले नुमान साहब थे SHO, वो चेंज हुए। ASI अगर सी मुनीर साहब जी, वो चेंज हो गए। अभी रिजवान साहब आए हुए हैं SHO, उनके पास भी 2-3 दफ़ा गया हूँ जी। तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह जल्दी हो जाना, 2-3 दिन में हो जाएगा। अच्छा मुनीर, ये आपके पास है ये 256/23 अभी मोटरसाइकिल चोरी का केस है, आपके पास है? 256/23
ये है नहीं वगैरह इसके पास है। चलो वो तो उसने दर्ज किया ना, अभी तो पता नहीं किस किस के पास। चलो खैर है, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, अब आप हमारे पास आ गए हैं सर, बड़ी मेहरबानी सर। SHO को बताओ, ठीक है जी सर। 3 से 7 दिन, ठीक है 3 से 7 दिन मैक्सिमम, ठीक है। और IO को शोकाज, IO को शोकाज नोटिस। सर जी 70 नवा मोटरसाइकिल मैंने किस्तों पे लिया जी, अभी भी मैंने ठीक हो गया, बात अब मैंने सुन ली है। IO को शोकाज का मतलब ये कि कितना पुराना है ये केस? 3, 4, 5 महीने, 31 जुलाई को हुई। 31 जुलाई। तो अब इसमें IO का मतलब ये है कि जो अभी का IO है ज़ाहिर है उसका जितना सुस्ती का रोल है, लेग्जिटी का, वो और इससे जितने पिछले भी हैं फिर उनको भी सज़ा मिलेगी। सर मैं बच्ची की शादी करना चाह रहा था जी, बच्ची ने कहा पापा मैंने जाना होता है तो मोटरसाइकिल ख़राब हो जाती, शादी लेट कर दें लेकिन हमें मोटरसाइकिल दिला दें कि हम टाइम पे पहुंच जाया करें। आलमा कर रही थी जी, तो मैंने जी यकीन करे किश्तें दे के ना मैंने वो मोटरसाइकिल ख़रीदी थी। तो नई मोटरसाइकिल बिल्कुल अंदर रोकते थे और लेके जाते। किसने चोरी की? घर के इतने अंदर से किसने चोरी? सर जी बरामदे में रोकी हुई, हमारी दीवार आगे गिरी हुई थी, क्योंकि अंदर तो मोहल्ले में जा भी नहीं सकता। बस यही तो बात है जी, बंदा कोई वहीं का है या जो भी है जी। तो मैं तो गरीब आदमी था, मैं तो किसी पे वो उंगल भी नहीं कर सकता था कि कौन है कौन नहीं। चलो अभी जोर लगवाते हैं, पूरा जोर लगवाते हैं। बड़ा मेहरबानी होगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ करेंगे आपके लिए। ठीक है, कुछ ना कुछ करेंगे आपके लिए। आप काम क्या करते हैं? सर मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। अच्छा, तो अभी मेरी बिल्कुल नज़र भी नहीं है, मैं बड़ा मुश्किल में हूँ। अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, वैसे जो से फिर बात भी करो। 3 से 7 दिन हमने दिए हैं जी सर, और हमने तफ्तीशियों को भी इसमें सज़ा देंगे। ठीक है, बड़ी तो अल्लाह खैर करेगा। तो उन्होंने क्यों आपको जाकर ला जाए, अल्लाह खैर करेगा। आपसे खुद रब्ता करेंगे। अच्छा, SP साहब के पास जी दोनों पार्टी पेश हुई थी सर। अभी सर। अच्छा, इधर से उधर से। चले मेरे पास क्यों आ गई हैं? ਸਾਡੀ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਆਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਤਿੰਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ आप अभी SP साहब के पास क्यों आई थी? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨਾਲ। तो आपको उन्होंने क्या बताया है आप SP साहब ने? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਰੀਦ ਨਹੀਂ। क्या? ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ SP ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਰੀਦ ਹੈਗੀ। तो ਹਾਂਜੀ मुरीद है तो? नहीं ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ। अच्छा, नहीं आपकी भाभी का और आपका लांजा है, मसला क्या है? दुकान साडी सर जी, दुकान कहती भी मैनू मिल जावे मैं काबस हो जावां, पहले हुई रही दुकान किराए ते दित्ती हुई। आप ये आए क्यों थे SP साहब से? दुकान का इशू है, बहन भाई कैसे आए थे उनके पास? बुलाया था या क्या? ये पता नहीं सर, अभी जी आए उन्होंने दरखास्त साडी भाभी ने दी साडे। अच्छा, भाभी ने उधर दरखास्त दी थी? सर वो पता कर ले तो वो साडी गल ही नहीं सुनते, उनकी गल। चलो ये मेरे पास भी आ गई है, आप समझो इस पे कमेंट्स लो कि क्या है ये रोला। ठीक है, हम समझते हैं, फिर इंसाफ करते हैं इसमें। किसको लिखे हम इसमें? मैं सुबह दे आई मैं आप मरीजा मिंचना बदवाए सानू घरे भी नहीं वड़न देंदी, काबज नजायज दुकान पे भी। चलो इसमें मैं लिख देता हूँ कि आप ही मुझे इस पे ब्रीफ करो। ठीक है, वो अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, इंसाफ का तकाज़ा इसमें पूरे करेंगे।